I was telling him that he's one of those few people who I have no work relationship with, and I still feel happy to see him. There are few relationships like that in the industry, isn't it? Yes. कपिल सर, ये आपके लिए पहला फिकी फ्रेम से आपको कोई अंदाजा है यहाँ पे क्या होता है? I mean, thank you for coming. Of course, मुझे बिल्कुल नहीं पता यहाँ पे क्या होता है. इसीलिए तो so much for having me here, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन जो मुझे हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे दोस्तों ने बताया, और मुझे सुन के भी बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने बताया कि ये आज फिकी फ्रेम्स की यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा जान के कि हमारी इंडस्ट्री के लिए इतनी सारी चीजें बैक ऑफ द स्टेज होती हैं जो मुझे शायद नहीं पता था, बिकॉज मैंने ज्यादा फिल्में की नहीं है, 2 ही करी हैं, लोगों को इतना ही पता है, दूसरी का मैं किसी को खुद भी नहीं बताता हूँ. और पर ये अच्छी चीज है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंडस्ट्री की, या कुछ भी टीवी से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, सो फिकी जो है, सो मैं सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सबको. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच आज मुझे शिल्पा जी के साथ यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए. मैंने हमेशा इंटरव्यूज लिए हैं शिल्पा, मुझे इंटरव्यू देना आता नहीं है ज्यादा, ऊपर से इन्होंने बल्क में जो इंग्लिश बोली है स्टार्टिंग में, हैट्स ऑफ टू यू ब्रो. ग्राफ. तो सर, आपने कभी सोचा था आपके करियर में कभी कि आप इतने सक्सेसफुल हो गए कि आप फिकी फ्रेम्स में आओगे? मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली, और पर वही होता है जो आप नहीं सोचते वो होता है. तो मैंने तो कभी मैंने लाइफ में ये भी नहीं सोचा था शिल्पा, जब मैंने पहली बार बाजीगर देखी, हालांकि आई लव शाहरुख भाई, पर मुझे बड़ा गुस्सा आया था जब उन्होंने आपको गिराया था नीचे बाजीगर में. पर मुझे इस बात की खुशी है कि चलो शिल्पा और नहीं तो हमारी पंजाबियों की बहू बन गई है, और मतलब एक होता है, आई एम सॉरी, पर अच्छा लगता है. खुशी है आपको? गरीब आदमी इतने में खुश हो जाता है ना, हर कोई राजकुंद्रा तो नहीं है ना. सर, मैं आपको आपके काम के इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगा, हालांकि आपको बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स पैसों के जरिए बता रहे होंगे, पर आपको मैं एक पर्सनल रीजन बताता हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ, और एक्टर्स का जैसा होता है ना, कभी काम होता है कभी नहीं होता. तो 1 साल गुजर गया कुछ 2015-14 के आसपास, जब मेरे एक एक्टर दोस्त के पास और मेरे पास हमारे पास कुछ काम ही नहीं हो रहा था. मतलब रोज दूसरे दिन ऑडिशन पे जा रहे थे, कोई काम ही नहीं हो रहा था. और 1 साल हमारे पास सिर्फ एक ही वो दिन का 1 घंटा होता था जहां पे हम हंस पाते थे, और वी वर सो डिप्रेस्ड एंड वी वर हैविंग आई थिंक सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट द ओनली ब्राइट स्पॉट इन आवर लाइव्स वाज कपिल शर्मा शो. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू सर. और हम कभी सहमत हो गए इस बात से कि बस आप सिर्फ लोगों को हंसाते नहीं हो, आपने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया है. उनके एक ऐसी चुनौती जैसी हर एक की लाइफ में आती है, it's the entertainment you all do, and that is what I have to tell to you also Shilpa, that आपका काम भले फेस पे ऐसे लगे कि हाँ ये रियलिटी शो है, डांस शो है, बट उस आधे घंटे के लिए, उस 1 घंटे के लिए आप ना कि किसी ब्रॉडकास्टर के लिए एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ला रहे हो, आप एक पूरे देश को अपनी मुश्किलें भुला रहे हो. सो थैंक यू फॉर द वर्क दैट यू डू, एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज वाई यू ऑल आर हु यू आर. मतलब आप कोई भी चैनल पे जाते हो, सारे लोग वहीं पे आ जाते हैं. सर, तो मैं सबसे पहले आपको पूछूंगा कपिल सर. अच्छा, कुल मिला के मैंने अभी रियलाइज किया सोनी टीवी का 80% शेयर तो इधर ही बैठा हुआ है. मैंने इसलिए बोला, यू आर गेटिंग वेरी गुड टीआरपी, सुपर डांसर 3. थैंक यू. सो आर यू. कांग्रेचुलेशन. ये देखो, ये हाल है हमारा, एक ही चैनल पे काम करते हैं, बहुत कम मिल पाते हैं. सो जस्ट वांटेड टू से वी आर वेरी बिजी. तो सर, एक पहला सवाल जो मैं आप दोनों को पूछूंगा, तो लेडीज फर्स्ट को. जी. शिल्पा जी, हाउ डिड यू गेट इन? कैन यू गो बैक दैट, रिवाइंड टू दैट डे दैट योर फर्स्ट स्टेप इनटू द मीडिया बिजनेस? आपने कैसे वो पहला कदम रखा, और वो दिन कैसा याद है आपको? कुछ याद है, बहुत लंबा चौड़ा, नॉस्टैल्जिक होना पड़ेगा मुझे, इतना टाइम नहीं है यहाँ पे. बस मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक सम थिंग्स आर रियली डेस्टिन्ड, एंड आई रियली बिलीव दैट आई वाज डेस्टिन्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस मिलियू, वेदर इट बी द फिल्म इंडस्ट्री और टीवी नाउ, व्हिच आई एब्सोल्युटली एंजॉय. तो मैंने कभी सोचा नहीं था, जैसे कपिल ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये इसे करियर बनाएंगे. और I am sometimes amazed that
अभी हाल ही में मैंने 25 साल कंप्लीट किए इंडस्ट्री में, जब मैं That's a big one, guys. This is exactly what we mean to stay in the industry. I don't know how, and 25 साल कंप्लीट तो किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो मुझे प्यार मिलता है वो जो पहले जब मैं एक्ट्रेस हुआ करती थी इतना तब नहीं मिलता था जितना मुझे आज मिलता है. सो आई थिंक इसका बहुत सारा श्रेय टीवी को ही जाता है, और थोड़ा बहुत हेल्थ एंड फिटनेस में मैं जो करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आने की कोशिश करती हूँ सोशल मीडिया के जरिए. सो आई रियली डोंट नो हाउ. व्हाट आई रिमेम्बर एंड व्हाट आई नो इज दैट I think we're all born for a purpose, and through, the media business, this purpose is kind of coming to life. I think I became an actress to kind of be able to help people with their health, to be able to play catalyst over there. तो मेरे लिए इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए या इस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए एक्ट्रेस बनना पड़ा शायद. So I think my becoming an actress was destined because of that. Part of a larger reason. कपिल जी, आपकी शुरुआत के बारे में मुझे एक चीज याद है कि मैं एक शो देख रहा था जहाँ पे पहले आप एक टाइम पे एक ऐसा शो करते थे जहाँ पे 4-5 आपके कॉमेडियंस और होते थे, आपके साथ आर्टिस्ट होते थे और कोई जज होते थे. और एक दिन उस शो के प्रोड्यूसर को बुलाया गया और मुझे याद है बड़े साफ तरीके से कि आप लोग को कुछ प्राइज दिया जा रहा था. और जब आपकी बारी आई थी उन्होंने कहा था कि एक दिन कॉमेडी का स्पेलिंग के से शुरू होगा. एंड आई कुड नॉट इमेजिन कि वो क्यों कह रहे थे, पर आई थिंक विद इन अ स्पैन 2-3 साल में मुझे समझ में आ गया कि विपुल जी ने वो क्यों कहा था. आपको वो, डू यू रिमेम्बर दैट टाइम इन योर लाइफ? यस सर, आई रिमेम्बर वो एपिसोड में. अच्छा, वो ऐसा हुआ था कि हमारे शो के जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर विपुल डीशा, तो वो उस समय जूरी में बैठे थे. बड़ा वो फनी सा किस्सा. एक्चुअली हमें उस दिन कोई सेलिब्रिटी मिला नहीं था तो हमने उनको बिठा दिया. तो उनका खुद का ही शो था, तो सर जैसे मॉडरेटर. तो उन्होंने जी हाँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था. पर हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा सर. और मैंने एक्चुअली स्टार्ट जब किया तो उससे भी पहले मैं एक शो स्टार के लिए एक शो करता था, लाफ्टर चैलेंज जी, जहाँ से हमें पहला शो मेरा टीवी ब्रेक. इज दैट योर बिगिनिंग? नहीं, लाफ्टर चैलेंज से पहले भी एक्चुअली हम लोग रीजनल चैनल पे MH1 पे करते थे, दिल्ली में होता था वो. और वो ये कि मुझे अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला वो रीजनल चैनल से शुरुआत करके. या अगर उससे पहले बात करूं, जैसे शिल्पा जी ने भी कहा कि उनको 25 साल कंप्लीट हो गए, मेरे 20 साल हो गए कंप्लीट. तो मैंने 98 से शुरू किया था, लेकिन आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम. तो मेरे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल जो होते हैं वहां से शुरुआत हुई. पहले मुझे कॉमेडी मतलब मुझे पता नहीं था कि, क्योंकि हमारे शहर में अमृतसर में जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, जो मैं बातें करता हूँ वहां पे वैसे ही करते रहते हैं लोग, क्योंकि ज्यादा काम है नहीं हमारे पास, बॉर्डर एरिया है. तो यूथ फेस्टिवल्स में ये सब कुछ करता था. उन्होंने बाद में कभी कोई ऑडिशन हो, मुझे सिंगिंग का शौक था और बाद में पता चला इन फालतू चीजों के पैसे भी मिलते हैं. तो धीरे धीरे करके पता नहीं कोई, जैसे शिल्पा ने भी कहा कि डेस्टिनी आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करती है. तो बस करते करते टीवी में आ गए. और वो दिन याद है जब आपने कैमरा के सामने पहली बार कुछ किया था, भले ही वो रीजनल चैनल कौन सा वो कुछ, डू यू रिमेम्बर दैट डे? मुझे तब याद है बिकॉज जब लाफ्टर चैलेंज आया तो मेरा एक ही सपना था कि मुझे लाफ्टर चैलेंज में जाके परफॉर्म करना है. और जो मेरे ऑडिशन ले रहे थे, आई थिंक ही वाज फ्रॉम बंगाल, उन्होंने कहा कि 2 मिनट में आपको हंसाना है. और उनका खुद का मुंह ऐसा था, सॉरी अभी मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत सीरियस थे. पता नहीं बीबी से लड़के आए थे या कोई घाटा वाटा पड़ा था उनको, या टेंशन होगी, क्या होता है ना कभी. एक मैं अमृतसर में पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ वहां पे, एक आदमी बंगाल में पला बड़ा, दोनों के अलग अलग कल्चर, और आपको उस आदमी को इम्प्रेस करना है. सिर्फ एक ही कैमरा है और 2 मिनट में आपको हंसाना है. मैंने 2 मिनट में किया और आधे मिनट में रिजेक्ट. तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ. मैंने कहा यार मैंने तो ये करना था. तो उस समय मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था कि यार मुझे यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में तो सब लोग बड़ा बोलते हैं फनी है, तो वहां पे क्यों नहीं चल रहा हूँ. फिर मैंने दोबारा ऑडिशन दिया दिल्ली में. तो हालांकि उसमें मैंने कुछ खास नहीं किया, भला वो उनका जो मेरे पहले थे उन्होंने बड़ा खराब किया. तो उसके बाद आप फिर आप जब काम करते रहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. तो वो अगर दिन याद करूं, उसके बाद जिस शो में मैं रिजेक्ट हुआ उस शो का विनर भी बना बाद में, लाफ्टर चैलेंज सीजन 3 का. तो
पर आज भी मैं जब वो परफॉर्मेंसेस देखता हूँ तो मुझे आज भी लगता है इन्होंने मुझे विनर बनाया क्यों था, मैंने तो इतना खराब किया था उस समय। तो बस अब सीख रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन काफी इंप्रूवमेंट आई है। तो आपके कम से कम 20 साल हो गए, आपके 25 साल हो गए, that's a big deal. So big round of applause for their both respective journeys. तो सर मैं आपसे जल्दी से ये फटाक से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, कोई एक्टर होगा मेरे तरह, कोई राइटर होगा, कोई फिल्म मेकर होगा। कितने फिल्म मेकर है भाई, जल्दी से हाथ खड़े कर दो, दिखने दो। How many creative people in this room who do some sort of writing and all that? So sir, there are a lot of people in this room who face rejection. मतलब उनको ना बोल दिया जाता है, और आपका जैसे वो आधा मिनट में आप रिजेक्ट हो गए थे, आपने अपने आप से क्या कहा था? एंड शिल्पा आई थिंक ऐसा तो नहीं कि आप भी रिजेक्शन से परे होंगे, आपने कैसे फेस किया रिजेक्शन और आपने कैसे डील किया उसके साथ? रिजेक्शन, ओहो, आई थिंक ऐसा कोई सक्सेसफुल बंदा होगा नहीं जिसने रिजेक्शन फेस नहीं किया हो सक्सेस पाने के लिए। और मुझे लगता है जो बहुत उच्च कोटि के कलाकार होते हैं वो एक दे हैव अ हंगर इन देयर बेली, यू नो, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रूव। और जितना आप रिजेक्ट होते हो उतने ज्यादा फर्वर के साथ आप काम करते हो। तो मुझे लगता है कि रिजेक्ट तो मैं मतलब भयंकर हुई हूँ जिंदगी में। मैंने कभी जिंदगी में कोई कंपटीशन जीता नहीं, टिल बिग ब्रदर और इवन एन अवार्ड फॉर दैट मैटर। तो आई ऑलवेज फेल्ट दैट यार मैं काम तो सब सही कर रही हूँ, मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ, मैं गिरते पड़ते कर भी लेती हूँ सीन बिकॉज एट दैट टाइम जैसे हमने कहा आप अच्छे एक्टर या अच्छा कॉमेडी नहीं करते। जब मैं 25 साल पुरानी पिक्चरें देखती हूँ तो मैं सोफे के नीचे हाइड होती हूँ, मेरे बाल गोल्डन कलर के थे, ब्लू लेंसेज, लाल लिपस्टिक। मुझे समझ नहीं आता है कि हाउ पीपल गिव मी सो मेनी अपॉर्चुनिटीज डिस्पाइट दैट। तो इसलिए मैं बार बार दोहराती हूँ इस बात को कि वी आर ऑल, यू नो, इट वाज डेस्टिनी एंड यू आर ऑल ब्लेस्ड। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो व्हेन I got rejected for my, the thing is I was supposed to do another film and that film didn't happen, and then I got offered Bazigar, and then that happened, that became a big hit. But I never got like big, you know, meaty roles. I became famous because of people's love and my songs were very popular, but I didn't feel like people were accepting me as an actor. Maybe I wasn't that good an actor. And then even after doing hero-oriented roles like Dhadkan or Fir Milenge, I never got an award. So I felt very rejected, and I just continuously kept working because for me there was that hunger in my belly. That for me, even though I came from a middle class background, for me I wanted to have a better home. I wanted to get a Mercedes. I had all these, you know, benchmarks and goals. And I was 17 when I started out. So I feel that if not for those rejections, I wouldn't have lasted out so long. And then when I won Big Brother on an international platform. How was that for you? Because you completely went and manifested yourself in a totally different country, a different environment. How was it? Was it hostile? Were you feeling like a beginner there? How was it? So after 18 years in an industry where I never won an award, where I was doing Life in a Metro at that time, and I was doing a film with Sunny, both were hits. जो सनी धर्म जी और बॉबी के साथ मैंने पिक्चर की बहुत अपने आप पंजाबी हो तो इसलिए मैंने पूछा बॉक्सर वाली फिल्म। I was working on both these films, but I was still feeling like, you know, there's something not like fulfilling me. So when I got offered Big Brother, I had no clue about the show, and I think there was a certain sense of rejection that I felt the need to kind of cut away from here and do something, you know, away from the country. So I thought, okay, they pay me really well, and I was the only Indian on the show. I said 3 हफ्तों के लिए जाना है मुझे, मैं रिजेक्ट होके उधर से भी आ जाऊंगी, लेकिन 3 करोड़ रुपए आ जाएंगे मेरे बैंक अकाउंट में. I literally went with this
state of mind. I'm being honest. And every week I was prepared to be rejected and get out. But every week I became a stronger contestant. And I won the show, the first thing I ever won in my life. So I was in shock. So I really thank all the rejection, all the rejection I went through and all those people who did think that I deserve to get it here, because there is poetic justice. And I believe in that. क्या बात है, poetic justice. Big round of applause for the poetic justice. तो वहां से जब आप बिग ब्रदर जीत के आए यूके में, यहाँ का माहौल कैसा हो गया? How did producers, how did personalities react to you? How did the industry change its perception towards you? Did you sense that? Yeah, obviously. I mean, I had Gordon Brown and Tony Blair apologizing to me for all the racism that happened. I mean, it was on that kind of level. So honestly, when I got out of the house, it was kind of like, inertia, that initial inertia, that you don't know what has happened, that people are reacting to you in a way that मैं 3 हफ्ते पहले तो मैं same ही थी, क्या हो गया ऐसा? But then when I started seeing the newspaper articles and I started seeing the mass hysteria in UK, forget India, I kind of realized that maybe something has happened. And people did change over here, but honestly I didn't care because I didn't change. And the people who cared for me were the same. And I really don't care honestly too much about the people who don't care for me. मैं अपना काम करती हूँ, निकल जाती हूँ. So it didn't make too much of a difference, but yes, I did notice the difference. And I took it as a huge compliment, because in my life I've seen so many highs and lows, ups and downs. I've been thrown out of a movie by a producer thinking that he thought that I was going to be married at the time, and the same producer came back to me and did a film with me, and I did it very happily because I don't hold grudges in my life. I take it as a compliment when somebody has rejected me and come back to me and wants to work with me again. That means I've been worthy and I've been doing something right. So it really fantastic. Kapil sir, आपको एक politically tricky question पूछना है, पर मैं सोच रहा हूँ कैसे पूछ ही लेता हूँ सर. सर, आपके भी धंधे में बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा है, और कभी टीआरपी का कितना प्रेशर होता है वगैरह, और चैनल्स के भी प्रेशर होंगे, ऑडियंस के भी. आज सोशल मीडिया के दौर में आपको तुरंत फीडबैक मिल जाता है वगैरह, उससे तो आप परे नहीं होंगे. तो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ डू यू रिमेन फनी, हाउ डू यू कीप मेकिंग पीपल लाफ, बिकॉज एवरीबडी इन द क्रिएटिव बिजनेस नोज दैट it is the most difficult genre. I mean, action कर लो, emotional करो, रो लो, आप कैसे रोज you go on set, how do you remain funny? Actually, कभी-कभी हमें भी प्रेशर फील होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं जिस माहौल में पला बड़ा हूँ, तो मैंने दोनों साइड देखी है. मैंने जो मेरी क्लास में पढ़ती थी सुषमा कांता, वो भी देखी है, मैंने शिल्पा शेट्टी भी देखी है. तो थोड़ा बस वही कंपैरिजन कर करके 10-15 साल निकाल दिए मैंने. सो होता है, बहुत बार ऐसा होता है, प्रेशर होता है. हालांकि मैं बहुत लकी रहा हूँ, मैंने जितने भी शोज किए हैं, मैंने सिर्फ रियलिटी शोज ही किए हैं, और हमेशा से टचवुड बहुत अच्छा रहा है. हमेशा मुझे प्यार मिला है जितने भी रियलिटी शोज किए हैं. और पर हाँ, मुझे जो अभी मैं रियलाइज करता हूँ इस चीज को, कि जब से ये सोशल मीडिया जो है, जितना एक्सपोजर मिल रहा है, मतलब ये ट्विटर वगैरह नहीं होते थे तब, मतलब एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. अच्छा, टीआरपी जैसे आप बात करते हैं, पहले लोगों को पता ही नहीं होता था टीआरपी होती क्या है. तो लोग टीवी पे देखते थे, जिनको देखना है वो देखते हैं, जिनको नहीं देखना नहीं देखते थे. इतने चैनल्स भी नहीं होते थे. अब हमने खुद ही बोल बोल के टीआरपी, मेरी माँ जो है, जिनको गांव से, उनको कोई लेना देना नहीं, वो भी कभी कभी पूछती टीआरपी क्या है. मैं कहा मम्मी तेरे को पता टीआरपी क्या होती है? कहती नहीं, वो बोलते हैं कि टीआरपी ज्यादा है तो अच्छा होता है. मैं कहा अच्छा. सर, उसके बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी. आप एक चैनल पे जाते हो, उसकी टीआरपी थोड़ा ऊपर, वो चैनल छोड़ देते तो उसकी टीआरपी नीचे, फिर दूसरे चैनल पे जाते हैं, उसकी टीआरपी शुरू में नीचे होती है, फिर आप अपना शो करते हो ऊपर. आपने ऐसे 2-3 चैनल्स पे अगर किया होगा, हाउ डू यू डिलीवर एवरी टाइम? बिकॉज दैट्स लाइक, मैं टीवी करता हूँ तो हम लोग डेली सोप करते हैं, सास बहू करते हैं,
तो हमें पता है कि वो टीआरपी का प्रेशर क्या होता है, और हम लोग कुछ भी करते हैं, सास को मार देते हैं, अपने आप को मार देते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, पर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो, आप बस व्हाट इज इट, व्हाट इज द मैजिक, ऐसा कुछ है आपके कुछ? मुझे यही लगता है कि शायद अगर मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरी जो टीम है, जो बैक स्टेज टीम भी है, या मेरे जो आर्टिस्ट हैं, सब बहुत अच्छे हैं, हमारी अच्छी आपस में एक ट्यूनिंग हो जाती है, आप एक साल काम करते हो साथ में, तो टचवुड मुझे टीम भी जो है मेरी बहुत अच्छी है। और दूसरी ये चीज है कि मैं बड़ा मास से जुड़ी हुई बातें करता हूँ, जो मुझे ये लगता है कि अगर हमारी कंट्री की बात करें तो जैसे हम लोग हमेशा किताबों में पढ़ते हैं कि हमारी 70% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, तो बड़ी जमीन से जुड़े बातें करते हैं। मैं कोई एस्ट्रोनॉट बन के कोई ऐसा एक्ट नहीं करता हूँ, तो बड़ी बेसिक सी बातें होती हैं और मुझे लगता है पब्लिक उसके साथ कनेक्ट करती है। तो बस वही है कि अच्छा, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि पहले हम लोग इतना घूमते थे, बाजार में घूमना, अलग अलग जगह पे ट्रैवल करना अभी भी होता है, लेकिन अब किसी काम से जाते थे, फालतू में घूमते रहते थे। तो मुझे लगता है वो चीजें समाज के बीच में रहना बड़ा जरूरी है। तो मैं रहा भी हूँ, जब से जैसे मैंने बताया अमृतसर से निकला, फिर दिल्ली रहा काफी समय, मुंबई रहा, सो वो छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं, कभी न्यूज में कुछ देख लेते हैं, तो उन्हीं चीजों का मुझे लगता है जितनी सिंपल आप बात करते हो उतना ही लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं। बाकी सर इसकी कोई साइंस नहीं है, टचवुड में जितने ब्लंडर मैंने लाइफ में किए हैं फिर भी मुझे चैनल काम दे देते हैं, तो शुक्रिया उनका, थैंक यू। और वही है कि लोगों का प्यार ही है सर, बस बाकी पता नहीं। सर आपके वर्किंग के बारे में ये जानना चाहते हैं बहुत सारे लोग कि अक्सर हम पर्दे पे सर आप ही देखते हैं, यू आर डूइंग इट, एंड देन ऑफ कोर्स व्हाट इज बिहाइंड द सीन टू मेक कॉमेडी फनी, मतलब कितने लोगों का जोर लग रहा है, कितने लोग आपके साथ उस दौरान काम करते हैं, कितने लोगों की मेहनत होती है, क्या होता है? सर हम लोग हमारी बड़ी छोटी सी टीम है जो हमारे मेरी टीम में है। एक तो यहाँ पे आज बैठे भी हुए हैं अंकुश, ये राइटर है सर आपके? जी जी, अरे अंकुश के लिए तालियां, राइटर को पहले इज्जत मिली। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, चंद लोग हैं, उनमें से अंकुश इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, और एक कानपुर से हैं। तो जिस तरह की मेरी जर्नी रही है, मेरे जो राइटर्स हैं उनकी भी वैसे ही जर्नी रही है। कोई भी किसी बड़े बिजनेसमैन के घर पे पैदा नहीं हुआ, तो सब वैसे ही हैं जैसा मैं हूं। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग बैठते हैं आपस में, आइडियाज क्रैक करते हैं। पहले मुश्किल होता था जब मैंने कलर्स पे, जब मैंने स्टार्टेड कॉमेडी नाइट्स, तो मैंने क्या, मैं सेट भी खुद डिजाइन किया अपना, तो क्योंकि थिएटर करते थे, सेट डिजाइन किया, यहाँ से सीढ़ियां होनी चाहिए, यहाँ पे किचन होना चाहिए, एक एक कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम डिजाइन किए मैंने। तो पहले जब सेट बनाया तो चैनल से आए लोग, व्हाट इज दिस रबिश थिंग, व्हाट इज दिस, मैंने क्या हुआ, ये कैसा सेट बना दिया मैंने, वो भी अंग्रेजी में बोलो। हाँ, ऊपर से चलो, वो उसका भी शुक्र है कि आधी चीजें मुझे समझ में नहीं आई, नहीं तो लड़ाई हो जाती। तो मुझे लगा कि आप मेरे पे भरोसा करके अगर मुझे आपने मेरा चैनल पे अगर आप शो पास किया है तो फिर थोड़ा मौका दो, तो फिर एक दो एपिसोड आए, रेटिंग आ गई, उसके बाद किसी ने पूछा नहीं। तो हमारी बड़ी छोटी सी टीम है, और हम लोग पहले सोचते हैं कि हमारे गेस्ट कौन आ रहे हैं, बिकॉज अब बहुत सारे शोज कर लिए हैं, तो तकरीबन हम लोग सब अपने गेस्ट को जानते हैं कि वो किस टेम्परामेंट कैसा है, कौन आके कितना। जैसे जब भी शिल्पा आती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये इतना इन्वॉल्व हो जाती है हमारे साथ, इतना वार्म है। मैं ये नहीं कि आप साथ में बैठी हुई तो इसलिए बोल रहा हूँ, पर बड़ा अच्छा लगता है हमेशा जब भी आती हैं। तो अक्षय पाजी हैं, शाहरुख भाई हैं, फिर सलमान भाई हैं, फिर जिनके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग होगी, कईयों से डर भी लगता है। तो फिर सबके बारे में फेवरेट कौन बताएं? इज इट टू? बहुत सारे हैं जो भी ऐसे, मतलब एक फेवरेट बताना हो तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ। पर अब पता चल गया कि अच्छा फलाना सेलिब्रिटी आ रहा है, फलाना फिल्म स्टार आ रहा है, तो अब इनके साथ, जैसे शिल्पा की मैंने एग्जांपल दी, तो ये शिल्पा जब भी आती है तो हमें कुछ बहुत ज्यादा प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। आई थिंक ये मुझसे पूछती कि क्या कर रहे हो, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि आप क्या कर रही हो, तो फिर पता नहीं स्टेज पे क्या कर देते हैं हम लोग। तो अच्छा लगता है, लोगों को भी एक कनेक्शन नजर आता है। तो बस यही है सर, हंसी मजाक में जो बन जाता है। सर शिल्पा, what was your most memorable moment in your journey? What would you define? सबसे यादगार पल कौन सा है आपकी जर्नी में, अगर एक ऐसा पल हो? Being in the film industry, you mean? Through your whole 25 years, is there? अरे यार, has to be Big Brother? No यार, No. There's so many milestones. मैं एक इंसिडेंट अगर मैं बोलूं कि ये सबसे मेमोरेबल रहा है मेरी जिंदगी में, समथिंग दैट आई विल थिंक अबाउट व्हेन आई एम डाइंग, इज आई थिंक द बर्थ ऑफ माय चाइल्ड।
Not about the times I've spent in the industry. Yeah, Big Brother was a beautiful moment. It was part of many moments. So to reach Big Brother, there was so much that I had to go through to reach there. So every moment kind of shapes you or prepares you for the next milestone. So I don't know, I can't really pick and choose any one moment. आप चूज कर सकते हो कपिल सर, ऐसा कोई मोमेंट था जहाँ पे आप बोले हाँ मैं अब आ गया हूँ? कपिल शर्मा सर, मुझे हर हफ्ते लगता मैं आ गया हूँ, हर हफ्ते लगता है चला गया हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि ये जब तक लाइफ है, पहले मुझे लगता था कि अब मैंने बड़ी गलतियां की लाइफ में, शायद मैं अब मैं मैच्योर हो गया हूँ, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा कर जाता हूँ कि मुझे लगता नहीं यार अभी भी सीख रहा हूँ। सो मुझे लगता है जब तक लाइफ है ये सब चीजें चलती रहेंगी, तो ज्यादा भी अपने आप को मैच्योर बनाने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर का एक जो बच्चा है वो थोड़ा जिंदा रहना चाहिए आपके दिल में, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा काम भी ऐसा है, शरारतें करता हूँ। जितना मैं सीरियस यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे टांग पे टांग रख के, मुझे आदत नहीं है सीरियसली ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोगों के बीच, ज्यादा टाई लगाने वाले लोगों के बीच, तो मुझे घबराहट होती है। एक तो अमीर लोग जो होते हैं ना बड़ा कम हंसते हैं। नहीं सीरियसली मैंने बहुत बार देखा है। तो मुझे लगता है कि जैसा, हाँ कई बार हम लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं कि नहीं अब हम इंडस्ट्री में आ गए हैं, हम लोग ए लिस्टर सब स्टार से मिलते हैं, पर फिर कभी कभी मैं वापस सोचता हूँ कि यार मैं जो भी टीवी पे कर रहा हूँ ये क्यों पसंद किया गया, शायद इसी वजह से कि जो मैं हरकतें करता हूँ अपनी, तो मुझे नहीं छोड़नी है, वो वापस वहीं पे रहना है, क्योंकि वहीं पसंद की है लोगों ने, तो हमारा शो लोग पसंद करते हैं। तो फिर पर हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करूँ, पर जरूरत नहीं है, और टाइम के हिसाब से धीरे धीरे अपग्रेड हो जाता है अपने आप। बाकी आप दोनों ने 20 साल गुजारे इंडस्ट्री में और ये फिकी का 20वां साल है। 20 साल पहले और आज आपको इंडस्ट्री में कुछ बदलाव नजर आता है? आपके लिए आप क्या कहना चाहोगे? Do you think there is anything changing? Good, of bad, course. Change is going to be a constant, right? That's life. There was madness then though, and because we didn't have scripts then, I have worked with people. I'd be in my vanity van. We didn't even have vanity vans, by the way, 25 years ago. So I'm thinking. I remember shooting with Salman on the road, and we were actually breathing all that terrible air. We were doing an action sequence. हम लोग फुटपाथ पे बैठे थे चेयर लगा के, तब वैनिटी वैन होती नहीं थी, खाने में कचरा होता था क्योंकि हम लोग रास्ते में बैठ के खाना होते थे। चेंज अगर आता था तो then we used to actually request some person who in some nearby locality to open their doors for us so we could use the loo or change. So I come from that time of working. I don't know if actors will be able to do that today because there's a certain I don't know, there's so much paraphernalia. There's a management, there is a team, there's approvals, there's entourage. लेकिन काम कभी कभी ऐसे ही हो रहा है। But I really feel at the end of it all, कोई भी काम हो, तब का हो, आपका हो, उसमें जब तक सोल नहीं होना, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता. So you see a Sanjay Leela Bansali, the way he works, he maybe takes 3 shots a day. It's pretty slow, but there's soul. There's a lot of work that goes behind it. And then there are films that are made in literally 20 days, and they're doing so well. And it's evolving. I mean, we didn't have OTT then. You know, it's a different market that has opened up now. Television is doing so well. You can see with the sponsorships. So it's definitely evolved. This milieu has, you know, come into its own. And now I think that the madness is there, but there is a method to the madness. सर, आपने अपने फिल्म के लिए कितने शॉट्स लिए थे दिन में? मैंने तो 2 ही करी है सर. एक तो अब्बास मस्तान साहब ने वो एक फिल्म करी थी, और इसके बाद बताओ, हम दोनों इंट्रोड्यूस हुए सेम देख लो सेम डायरेक्टर्स के साथ. How strange is that? ये तो सोचा ही नहीं था मैंने. सर, डिस्कवरी एट फिकी फ्रेम्स 20th ईयर, तालियां हो जाए. Didn't cross my mind. अब याद है मुझे. तो मैंने 2 ही फिल्में करी हैं, लेकिन मैंने 8-9 साल पहले जो है थिएटर करते रहे 10 साल, और उसके बाद टीवी पे हो गए 14 साल. ये सब मतलब आई मीन थिएटर के साथ साथ जब डिजिटल टीवी पे शुरू किया, तो टीवी में मुझे लगता है टीवी में बड़े सारे चेंजेस आ गए. पहले तो इतने सारे चैनल्स होते नहीं थे. आई रिमेम्बर जब बचपन में रामायण आती थी तो संडे वाले दिन नॉर्मली बच्चे नहीं उठते हैं जल्दी, क्योंकि स्कूल जाना होता है. तो आप मेरे जैसे बच्चे, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ,
नहीं दिल करता था उठने का, लेकिन सुबह 7 बजे चित्रहार आता था तो उठ जाते थे हम लोग। तो मम्मी बोल देती थी नहा लो बेटा, चित्रहार आने वाला है या रामायण आने वाली। उस समय बड़ा हमें वो भी क्रेज भी होता था। लेकिन आज अगर आप देखो इतने सारे टीवी चैनल्स हो गए हैं, जो कि अच्छी बात भी है, नया टैलेंट जो है उनको भी प्लेटफॉर्म्स बहुत मिलते हैं, डिजिटल लेवल पे इतनी सारी चीजें आ गई हैं। तो चेंजेस तो हुए हैं। मुझे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता है क्योंकि, लेकिन मैं जब भी अपने शो में कोई हमारे फिल्म स्टार्स आते हैं, जैसे धर्म जी आए थे, मेरा बड़ा प्यार है उनके साथ, धर्म पाजी धर्मेंद्र जी। तो वो जैसे शिल्पा भी शेयर करी थी कि उस समय वैनिटी वैन्स नहीं होती थी। विनोद खन्ना साहब मुझे बता रहे थे एक बार कि हम लोग ना 3-3 शर्ट्स रखते थे अपनी, सेम जो भी शॉर्ट्स में पहनी हुई है। तो क्योंकि वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, एक दूसरे के पीछे छुप के कपड़े चेंज कर लेते थे। फिर लेकिन उस समय उनका ये कहना, बाकी मुझे पता नहीं, बोलते कि फ्रेंडशिप बहुत होती थी, बिकॉज साथ में खाना खाना, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना। अगर लाइटिंग सेट हो रही है, एक 1-1.5 घंटा आपके पास बीच में है, तो आपस में बातें करते थे। तो अभी जो हम लोग देखते हैं, जो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि एक्टर अपना शॉट देता है, फिर वैनिटी में चले जाते हैं, फिर अंदर जाकर पता नहीं कौन सा शॉट देते हैं अपना। मतलब कुछ चीजों का तो है, बहुत सारी चीजें होगी। फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं करें, पूरी ग्लोबली कितना सारा चेंज आ गया, तब ये सब चीजें भी नहीं होती। वो चीजें चेंज नहीं हुई है कभी। तो चेंजेस तो आए हैं। अभी आप छोटी सी गलती करो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। झट से लोग ट्विटर पे, कोई यहां पे बैठा हुआ नासिक में उठ के डोनाल्ड ट्रंप को लिख रहा है कि आपने ये सही नहीं किया, तू अपना काम कर। तू कहां बैठा हुआ है, अपनी पढ़ाई कर, अपने काम पे फोकस कर। डोनाल्ड ट्रंप को लिख रहा है, उनको बनाया अगले ने, वो देखेंगे उनको। तो मतलब आप दोनों कैसे डील करते हो उस ओपिनियन को? बिकॉज आपको भी ओपिनियन मिल रहा होगा, कपिल आपको भी ओपिनियन मिलता है, आप कैसे डील करते हो? मैं कपिल जी का सुनना चाहती हूँ। मैं ना अभी ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, क्योंकि अब मैंने जाके रियलाइज किया है, जो आदमी मेरे तरफ इतना ध्यान रहा, वो कितना बिजी आदमी होगा और कितना बड़ा होगा। कि जो मुझ में गलतियां निकाल रहा है, तो मैं तो हूं भाई, मैं भी इंसान हूं, मैं गलतियां करता हूं लाइफ में। लेकिन तुम्हारे पास इतना टाइम है कि आप मेरे पे ध्यान दे रहे हो। पहले मैं ध्यान देता था, कभी कभी ट्विटर पे लड़ भी पड़ता था लोगों के साथ कि तुम कौन है, ये वो। मुझे आदत होती थी पहले जाके ना एक आदमी का जाके चेक करना कि ये कौन है, और अजीब से पता नहीं कहां से लोग ऐसे। अच्छा, हालांकि हम लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इसलिए आते हैं कि अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर सके। तो अब मैं उन्हीं को ही पढ़ता हूं जो मुझे लगता है कि जो हमें, हाँ, आपकी जो गलतियां निकालते हैं वो भी जरूरी होते हैं। लेकिन एक तीसरी ब्रीड होती है। तीसरी ब्रीड क्या होती है? एक होते हैं आपके फैंस, एक होते हैं फैंस कम क्रिटिक्स। तीसरी ब्रीड होती है वेले लोग, जिनको कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो पता नहीं कौन है वो शायद, मुझे लगता है माँ बाप ने प्लानिंग भी नहीं की, ऐसे ही हो गए वो। तो ये वो बच्चे होते हैं जो मौसम अच्छा था तो बस, तो अभी मैं ध्यान नहीं देता हूं। तो मैं देखता हूं कौन अच्छा, कौन अप्रिशिएट कर रहा है, कौन ये बोल रहा है जेन्युइन, जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपका ये एपिसोड में ये था, आपने यहाँ पर्सनल लाइफ में ये अच्छा नहीं किया है, जो भी होता है। पर बाकी मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे लगता है कि यही एक राइट वे है। तो ठीक है सर। शिल्पा जी, आप ये तीसरी भीड़ के साथ कैसे निपटते हो? बिना फैमिली प्लानिंग से? ऑनेस्टली मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता है इन सब चीजों में वक्त गुजारने के लिए। तो ऑनेस्टली मैंने वॉशरूम में जाता हूँ, वॉशरूम में। अच्छा, एक और चीज मैं शेयर करना चाहूँ, पता नहीं आप लोग क्या सोचोगे। नॉर्मली जब हम लोग पहले वॉशरूम यूज करते थे, जब सिर्फ इंडियन सीट्स होती थी, 5 मिनट का काम होता था आई थिंक। अभी वो आधे घंटे का हो गया, बिकॉज हम फोन लेके जाते हैं, है ना। इस बात पे हम सब बोलेगा होता है ऐसा ना। अभी मुझे लगता है ध्यान नहीं देना चाहिए शायद। मैं बहुत कॉन्शियस हूं कि एज ए सेलिब्रिटी लोगों को ये हमने हक दिया है कि चलो आप कमेंट करिए। हम थ्राइव भी करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स पे, उनके ओपिनियंस पे। मैं क्रिटिक्स तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इफ दे क्रॉस दैट लाइन एंड दे हिट बिलो द बेल्ट, अगर मेरे फैमिली के ऊपर किसी ने कुछ बोला या मेरे बच्चे के ऊपर किसी ने बोला, तो मैं हंट डाउन करके मैं ढूंढ निकालूं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे लोग होते हैं जो फेक अकाउंट्स खोल देते हैं। एंड आई जस्ट फील एज अ सेलिब्रिटी माई मंत्रा इन लाइफ हैज बीन के डोंट एक्सप्लेन, डोंट कंप्लेन। अभी वो एक मंत्रा लेके मैं चली हूं, तो
I try to avoid and try to ignore as much as I can, but I make it very clear to all the people who follow me on Instagram, and if you are commenting, you please make it sensible. But then there are a lot of senseless people. I value them also, क्योंकि अगर सेंस इतना होता है तो मुझे फॉलो नहीं करते. उससे कुछ अच्छा भी हुआ है, मतलब ये जो प्राणी है ना सोशल मीडिया वाला जो प्राणी है, जो कुछ ये जो लोग जो जैसे शिल्पा ने कहा कि जेन्युइन आप क्रिटिसाइज करो, आप सब कुछ करो, हम लोग पब्लिक फिगर है, हमें भी पता है कि हम लोगों को सुनना चाहिए, वो जरूरी भी है, लेकिन कुछ लोग अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं जो मैं आई थिंक. बट आप ब्लॉक कर सकते हैं, यू नो दैट ना. हाँ वो भी चीज है, ब्लॉक कर सकते हैं. तो ये जो मुझे लगता है कि थोड़ा ना, क्योंकि अभी बहुत सारे डाटा इतना फ्री देने लगी कंपनी, तो आदमी क्या करे फिर, बैठा बैठा लगा हुआ फोन पे. सो ये सब मुझे लगता है कि बाथरूम में होगी. ये मुझे लगता है कि हाँ, जो भी हमारे शो को देखते हैं, मैं तो उन्हीं लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए. अच्छा, पिछले दिनों में अमृतसर में जब मेरी शादी होने वाली थी, उससे पहले अमृतसर में काफी टाइम स्पेंड किया, तो मुझे आदत है जब भी अमृतसर जाता हूँ तो बड़ा खाता पीता हूँ. सिर्फ अमृतसर में ज्यादा, मतलब हाँ मुझे शौक है, अभी मैं क्या करूँ. तो मैंने ना ऐसे ही, वो मेरा अमृतसर में कोई फेवरेट फूड था तंदूरी कुलचा, तो मैंने उसकी फोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे. मैंने यार सारे सेलिब्रिटी डालते हैं, मुझे इसलिए कहते मोटा होता जा रहा है, शर्म कर. तो मेरा दिल किया पहले इसको लिखूं, तेरे बाप के पैसे का खा रहा हूं, तुझे क्या, मैं मोटा हो रहा हूं ना, मैंने वाइफ भी अपने हिसाब से ढूंढी है, तुझे क्या है. तो पर फिर मैं रोक लेता हूं अपने आप को कि नहीं, अब नहीं करना ये सब. कि पहले बड़ी सारी ऐसी नाजायज कंट्रोवर्सी हो जाती, तो अभी मैं ध्यान नहीं देता हूं. अच्छा, शिल्पा जी और कपिल जी, आप दोनों से एक और सवाल कि आप लोग टाइम कैसे मैनेज करते हो, बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो? आप यू प्ले डिफरेंट रोल्स इन योर लाइफ, आप माँ हो, एक वाइफ हो, आप एक प्रोफेशनल भी हो और बिजी भी हो. ये हाउ डू यू मेंटेन द बैलेंस? हो जाता है, जस्ट डू इट. आई जस्ट लिव इट. आई डोंट नो, आई हैव नेवर रियली प्लान्ड इट. हाँ, इतना है कि जब मैं सेट पे होती हूँ तो मैं 100% उधर होती हूँ, जब मैं घर पे होती हूँ मैं 100% उधर होती हूँ, पति के साथ होती हूँ 100% वाइफ मोड होती हूँ. तो आई थिंक एज वुमेन आई थिंक वी हैव एन एडवांटेज फॉर श्योर, एंड आई एम श्योर कपल वुड इवन अग्री विद मी कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से कि हमको घर संभालना है, हमको काम भी करना है, हमको लुक आफ्टर भी करना है. तो कंडीशनिंग ऐसी हुई है हम लोगों की. कपिल सर, आप कैसे बैलेंस करते हो? आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई? मैं 100% एग्री हूँ शिल्पा की बात से, क्योंकि अगर मैं सैल्यूट करता हूँ शिल्पा, बिकॉज एक एज ए मदर, और स्पेशली उस पीरियड में जब आप जब डिलीवरी हुई, उसके बाद जो पहले 3-4 साल होते हैं जब बच्चे को पालना होता है, वो सबसे मुश्किल दौर होता है. सो मुझे लगता है कि ज्यादा मुश्किल काम इनका है. सो मुझे तो, मैं जब काम पे होता हूँ तो मुझे काम लगता है, बिकॉज आई लव माई वर्क. सो आई थिंक आप इस बात से एग्री करेंगे, जब आपका शौक जो होता है वो आपका प्रोफेशन बन जाए, तो उससे बड़ी ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की नहीं हो सकती हैं. तो बाकी घर की चीजें हैं. अब मैं घर रहना शुरू कर दिया है, शादी के बाद शुरू क्या कर दिया, उसने करवा लिया है. तो बाकी मुझे वहां इतना मुश्किल नहीं होता है, बिकॉज उतना ही काम लो जितना आप कर सकते हो, बाकी हो जाता है मैनेज. वेरी नाइस क्वेश्चन. सर, अगले 20 सालों में आप इंशाल्लाह आप भी इंडस्ट्री में रहोगे. आपने पिछले 20 साल देखे. आप दोनों से ये सवाल है कि अगले 20 सालों में जाते हुए आपकी क्या उम्मीद है इंडस्ट्री से, और क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये चीजें बदल जाए, ये ना हो या हो? व्हाट वुड योर एक्सपेक्टेशंस, होप्स? डू यू हैव एनी होप्स फॉर द बिजनेस इंडस्ट्री एज सच, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कॉन्क्लेव. वीड लाइक टू हियर व्हाट यू हैव टू से. That's a really interesting question, actually. I really don't know what's going to happen in the next 20 minutes, honestly. So I don't know what's going to happen in the next 20 years down the line. All I know is that the world will open up even more. There's so much happening right now. I feel maybe 20 years down the line you won't require a TV. You might just have to maybe do a sign and you'll get to see whatever you want to see in thin air. It's not impossible. I don't know. I'm sure there will be a lot of changes, and I can guarantee you that those changes will be, planned by people who have that foresight. And I just enjoy this whole stage of evolution. I'm enjoying it now. I enjoyed it then. I enjoy even this. And
you have to cater to people and times. My husband always says to me that, you know, I used to hate this whole Crestron and Lutron, and I find it very difficult to function with these gadgets and electronics. So he said, you have to move ahead with times, you know. I mean, OTT platform के ज़माने में आप वीडियो कैसेट तो नहीं चला सकते. So you have to, you know, move on with time. So I don't know what's going to happen 20 years down the line, but I'm sure my son's going to be very entertained. Hopefully by Kapil as well. Kapil sir, बताइए आपको क्या लगता है, आपकी क्या कोई उम्मीदें हैं, कुछ डर है कि यार ये ना हो जाए इंडस्ट्री में, कि यार ये बदल जाए हमारे बारे में एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि आप ऐसी जगह पे हो, बहुत कुछ देख सकते हो, आप ऐसी छोटी में भी हो. नहीं सर, मैं इतना ज्यादा मुझे नहीं पता है ना, मुझे ज्यादा ज्ञान है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा. और फिलहाल तो मैं अपना प्रेजेंट जो है उसको एंजॉय कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें जो एक यू नो पास्ट में सीखी हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले 20 साल में वो जो गलतियां हमने हर कोई इंसान करता है वो रिपीट ना करे. बाकी तो ठीक ही चल रही दुनिया मेरे ख्याल से. क्या बात, ऐसी टेंशन है नहीं, जब तक कपिल है ठीक ही चले. So my last question to you is a philosophical question. Are you ready for this, sir? Is man's destiny in his hands? हिंदी में बोले तो वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ मिलता है, ये कहावत है. क्या ये सच है आपके जर्नी के हिसाब से? I'm a huge karma believer. So I really believe that you can alter your destiny with your karma. I believe that whatever I've achieved or where I am, I'm very grateful to the universe and God for being able to achieve so much, be in this position, to be able to enjoy and savor this moment in front of all you wonderful people. But I'm sure my karmic journey has played a huge role in that. And I really believe, and I've seen a lot of people who have enjoyed a lot of success and maybe have not been that great in that time of success, and I've seen them go down very badly. So I believe in the whole law of karma. So yes, I do believe that you can alter your destiny with good karma, with good thoughts, and you can actually manifest a lot that you wish and you think about and make it happen in your real life. So I'm a believer of that. I'm actually a living example of that. सर मुझे तो ये रिवाइंड करके समझना पड़ेगा, आपको समझना नहीं. एक्चुअली जैसे आप बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ. मुझे लगता है कि हैप्पीनेस जो है वो कम से कम जो जैसे शिल्पा ने कहा कि जो आप कर्म करते हैं वो आपके आगे आते हैं. बाकी मैंने एक्चुअली सलीम साहब के साथ बैठे हुए थे, सलीम खान साहब, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि 40 की उम्र तक आदमी को ये लगता है कि सारा कुछ उसी के हाथ में है. उसके बाद में जाके थोड़ी अकल आती है कि शायद बहुत सारी चीजें होती जहाँ जैसे शिल्पा ने कहा कि अगर हम लोग आज इस जगह पे हैं तो शायद हमने उसके लिए मेहनत की है, यू नो स्ट्रगल किया है. पर हाँ, कुछ चीजें जो होती हैं ऊपर वाले ने आपके लिए बेटर प्लान की होती हैं. सो जो फ्लो है उसके साथ चलते रहना चाहिए, और ऊपर वाले से कभी कभी हम लोग कम मांग लेते हैं, क्योंकि मैंने तो यही सोचा था एक बार मेरी लाफ्टर चैलेंज में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद चाहे गोली मार दे मेरे को कोई, लेकिन उसके बाद कितना कुछ दिया भगवान ने, जैसे हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. इतना प्यार मिला लोगों का. आज जैसे शिल्पा ने कहा इतने ब्यूटीफुल लोगों के सामने हम लोग बैठ के, मतलब कितने लोगों का हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं. आप हमारी बातें सुन रहे हो, भले कोई इंटरेस्ट हो ना हो सकता है आप अपने फोन पे भी लगे हो, मुझे आइडिया नहीं है, पर आई एम थैंकफुल. सो माई ग्रेटिट्यूड कि मैं हमेशा यही बात मेरे मन में आती है, और मैं अपने दोस्तों के साथ भी बैठा यही शेयर करता हूँ कि यार कभी इतना लाइफ में सोचा नहीं था. सो जो ऊपर वाला कर रहा है हमारे लिए, मुझे लगता है उससे बेस्ट कुछ नहीं है. तो बस अपना कर्म करते जाएं और बस कीप लाफिंग. क्या बात है, तालियां हो जाए इस बात पे. तो जब तक आप ऑडियंस के लिए हम सवाल खोल रहे हैं, तो जब तक माइक पहुंच जाए मैं आप लोग को एक क्वेश्चन स्लिप इन कर देता हूँ. और ऐसे सवाल हो सकते हैं. हाँ, ये तो बड़े पॉलिटिकली डिफिकल्ट क्वेश्चन. मुझे तो लगा लास्ट वाला डेस्टिनी वाला था.
कि क्या लगता है डेस्टिनी? उसके बाद तो मुझे लगता है दुनिया खत्म ही है फिर। अच्छा, और सवाल है? अच्छा, एक तो ऐसी शख्सियत होगी मीडिया में से जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए, आप बहुत प्रभावित, एनी टू पीपल हु हैव इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, वन और टू पीपल हु यू फील इन्फ्लुएंस्ड बाय इन द बिजनेस, आपके लिए कभी से आप ऐसी कोई एक या दो शख्सियत जिनसे आप बहुत प्रभावित हुए हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैं अगर आप सिर्फ अपने काम की बात करूं तो हम लोग हर वीक नए नए गेस्ट से मिलते हैं, हम जानते भी हैं बिकॉज बहुत देर से काम कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि जो कोई भी आदमी कुछ अचीव करता है तो कभी कभी ऐसा लोग बोल देते हैं कि यार इसका फ्लूक है, यू नो, इसकी किस्मत अच्छी है। सो मुझे ये लगता है कि यार ऊपर वाले ने किसी को भी अगर कुछ दिया है, जो आदमी ने कुछ अचीव किया है, तो उसके पीछे उसकी मेहनत है, ठीक है, किस्मत भी एक चीज होती है। लेकिन मैं इन्फ्लुएंस होता हूँ सर, मैं तकरीबन हर एक आदमी से होता हूँ। मैं जब कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं आज थक गया हूँ, आज मैंने 18 घंटे शूट किया है, लेकिन जब मैं हमारी इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल बच्चन साहब की अगर बात करें तो वो आज की डेट में भी इतना बिजी होने के बावजूद भी ट्विटर पे रिप्लाई भी कर देते हैं लोगों को। तो मैं ये सोचता हूँ यार इतना काम कर रहे हैं वो इतने सालों से, इज द लेजेंड, यू नो, मेगा स्टार हम लोग उनको बोलते हैं। तो जब वो भी थकते नहीं है तो एक इंस्पिरेशन मिलता है। सो मैं होता हूँ सर इन्फ्लुएंस तो बच्चन साहब जी शुड बी, हाँ, मतलब बच्चन साहब हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे जो हैं हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज हम बहुत सीखने को मिलता है उनसे। क्या बात। शिल्पा जी, यू हैव एनी? A lot of people, honestly, a lot of people that have achieved their success with a lot of hard work and been able to sustain it. Those are the people I respect. जैसे उन्होंने कहा अमित जी तो कुछ अलग ही लेवल पे है, he is legend to the power of like infinity. So also I think I admire the fact that he has been able to move ahead with times, you know, embrace social media, be so active and still be the legend he is, you know. He's still vied for, he's still exclusive, there is still a line. So it's very hard to be able to, you know, walk that tightrope. So I admire him for that. And obviously there are a lot of people in this milieu like Oprah, from where she came and what she's been able to make for herself and be so inspiring. There are a lot of people like that. Sudha Chandran, for example, you know, she's been part of the TV industry. She lost her leg. She continued to dance. I love that about people who have this spirit, this undying spirit, don't give up. And I really feel that's an admirable quality in us human beings. We have that within us. It's just that we all, I think, wait for that time for it to strike us, that this is the time we need to switch on the button. It's all there. So some of us get that calling much earlier, some much later, like he said. But I'm amazed by the whole human spirit. चलो अभी ब्रेकिंग न्यूज का मौका आ गया है जी। आपकी न्यूज है आपकी हाजिरी में हम जो रिलीज करना चाहते हैं कि सालों से हम जानते हैं कि फिकी फ्रेम्स एज अ प्लेटफॉर्म, यू नो, इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। जैसे कि 20 साल पहले यश जी एंड फिकी वर्क टुगेदर अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड गॉट द इंडस्ट्री स्टेटस। फिर वो मल्टीप्लेक्स की जो 5 ईयर टैक्स हॉलिडे थी वो फिकी की वजह से हुई, जिसकी वजह से ज्यादा स्क्रीन्स बने। और सो दे कीप वर्किंग फॉर द बिजनेस फ्रॉम बिहाइंड सीन्स। और हाला 2-3 साल पहले, एक्चुअली उसकी मेहनत 4-5 साल पहले शुरू हुई कि चीज बनाते हो क्रिएटिव लोग। दिस इज नॉर्मली बीन सीन एज अ प्लेटफॉर्म जहां पे बड़े वो दिग्गज जो सूट वाले पहन के आते हैं सर, जो चेक मार के देते हैं, काम देते हैं, वही आते हैं। फिर यहाँ पे क्रिएटिव लोग भी आते हैं उनसे मिलने के लिए कि यार हमारी स्क्रिप्ट बना दो या हमारी फिल्म बनी है, एक बार देख लो। उनको एक मिलने का मौका मिलता है। तो ये सब कुछ साइडलाइंस पे हो रहा था, तो फिकी ने डिसाइड किया कि भाई इसको एक स्ट्रक्चर देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक चीज सेटअप की जिसका नाम है कंटेंट मार्केट। तो आप में से कितने लोग कंटेंट मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं? कुछ लोग हैं, कुछ लोग वहां पे एक बड़ा सा तंबू बाहर लगा हुआ है, वहां पे हमने 50 प्रोड्यूसर बायर्स इंटरनेशनली बुला लिए, और whoever has any kind of content, कुछ फिल्म बनाई हो तो he can just walk in. And the good news is that the content market has
struck a deal, and the breaking news is a deal has been struck at Fiki Frames Content Market 2019 between Aurora Media Holdings Singapore, Stray Factory India and Magica Films India. Aurora has boarded Nasir, a Tamil film, the first to win the prestigious Hubert Balls Netherlands Fund. Nasir is now a 3-country co-production, India, Netherlands and Singapore. A maiden co-production deal has been struck at Fiki Frames Content Market between Aurora Media Holdings. Yeah, this is basically the same news I'm saying. तो ये हमारे लिए एक छोटी सी डील है, पर ये हमारे लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जैसे बढ़ते बढ़ते जा रही है, तो एक स्ट्रक्चर भी आना जरूरी है. वैसे मैं आपको और एक चीज बेच देता हूँ, आप किसी को जानते हो तो उनको भी बता देना कि एक राइटर आई थी जो विद्या बालन को, जैसे आप आए थे तो विद्या बालन 3 साल पहले आई थी, और वो यहाँ से अपना पैनल फिनिश करके वो स्पीकर लाउंज में चली गई, और जैसे ही उसको स्पीकर लाउंज के सिक्योरिटी ने रोक दिया, मैं भी घुस रहा था तो उससे मुझे ऐसे आंखों से ऐसे देखे, विद्या ऐसे चेयर पे बैठी थी और विद्या के सामने ऐसे वो नॉवल पढ़ रही थी कि मेरी नॉवल है, इसकी पिक्चर बना. और पता नहीं 2 मिनट उससे बात की नहीं, विद्या के उस नॉवल का क्या हुआ, उस राइटर का क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, पर मेरा दिल टूट गया कि यार राइटर को इससे थोड़ी ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए. और मैं गया, आई वेंट क्रिपिंग टू लीना जी कि मैम कैन वी डू समथिंग अबाउट दिस, एंड शी सेड तुम करो, करके दिखाओ, आई विल गिव यू द सपोर्ट, तुम करके दिखाओ, बात बड़ी कर. तो हमने इंडस्ट्री में जाके आशीष कुलकर्णी जी, मुंजाल जी का सपोर्ट लेके एक ऐसा फ्रेम योर आइडिया करके जगह बताई जहां पे हम प्रोड्यूसर्स को रूम्स देते हैं, मतलब किसी कोई गंदी बात नहीं है, वो टेबल चेयर के साथ बैठते हैं और राइटर हर 10 मिनट जाता है और उनको आइडिया सुनाता है. तो उसकी वजह से अनुराग को एक स्क्रिप्ट मिली है, अनुराग कश्यप को, और डिज्नी को एक फिल्म मिली है, और सुजीत सरकार ने भी कहा कि उसे एक स्क्रिप्ट मिली है. तो ये एक बाकायदा बड़ी बात है जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से इंडस्ट्री में फैलाएं, कि आपको किसी की पहचान नहीं होनी चाहिए, आप बस यहाँ आए और बड़े बड़े प्रोडक्शन से मिल सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कपिल शर्मा का भी प्रोडक्शन हाउस अगले साल शायद आ जाए कोई कॉन्सेप्ट सुनने के लिए. बहुत अच्छी बात है ये, मुझे अभी एक्चुअली बुलाया उन्होंने और बड़ी अच्छी बात है. पर ये साल में एक ही बार यहाँ पे आ सकते हैं कि रोज ही आ सकते हैं यहाँ पे? सर रोज आ सकते हैं, खाना सिर्फ 3 दिन मिलता है. चलो 5 स्टार होटल में कोई ना कोई पार्टी तो चली रही होगी, तो आप आ सकते हैं, और अगर नहीं मिले पिक्की वाले तो खाना वाना खा के निकल जा सकते हैं. तो ये मौका लेके एक्चुअली मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, पर उससे पहले मैं बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ इस बात को, क्योंकि एक लेडी है जिनको जो सिर्फ चुपचाप इस प्लेटफॉर्म के लिए काम करती रहती है, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. I'd like to call upon stage Leena Jaisani to felicitate Kapil and Shilpa and मैम दिस प्लीज आइए. आप हमेशा शर्माती है, कभी आती नहीं है, पर इस बार हमने ठान ही लिया आपको यहाँ बुलाना है, कभी आती नहीं है स्टेज पे. So big round of applause to Leena ji and her team.